हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स वाईटी लर्निंग। और मैं धवल आज जो आपको चैप्टर करवाने वाला हूँ वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स है, जैसे कि आप देख सकते हो, जो मैं इस पूरे वीडियो में कवर करवाऊंगा वन बाय वन। और आपको अगर इस चीज़ के नोट्स चाहिए है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नोट्स का गूगल ड्राइव का लिंक आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो स्टार्टिंग से देखते हैं एक एक चीज़ें। इन द प्रीवियस चैप्टर जो कि था हमारा इलेक्ट्रिसिटी, वी स्टडीड हाउ इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। हमने देखा था कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा था। और हीटिंग इफेक्ट जो था वो क्यों क्रिएट हो रहा था? क्योंकि हाई इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी और यहाँ से हाई रेजिस्टेंस था, जिसके वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था और हीट प्रोड्यूस हो रही थी। बट बेसिकली वो हो तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही रही थी। तो वो भी एक क्या था? तो वो भी एक एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिसिटी का। सेम वे में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट करती है, जो हम इस चैप्टर में करेंगे। सो सेम वे नाउ वी विल स्टडी हाउ इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो केपेबल होता है प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटिज्म को। अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, nickel and cobalt. Most common is bar magnet. It is a long cuboidal bar of uniform cross section which attracts pieces of iron, steel, nickel and cobalt. यहाँ पे सबसे फेमस जो होता है ना वो बार मैग्नेट होता है, जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। तो आपने देखा होगा कि जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है रेफ्रिजरेटर डोर की, वो उसे क्लोज रखती है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तरफ साउथ और एक तरफ नॉर्थ पोल होता है। तो ये तो बेसिक था कि बार मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिज्म। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। यहाँ से हमारे चैप्टर के मेन मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 1, 2, 3 या 4 मार्क्स के लिए। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो गाइज, जो भी एक मैग्नेट होता है, फॉर एग्जाम्पल की एक बार मैग्नेट है बराबर, तो इसके इर्द गिर्द का जो एरिया होता है जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करते हो, उसे बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप मैग्नेटिज्म को फील करते हो और ये क्योंकि एक एरिया है, इसलिए कहा जाता है इसे मैग्नेटिक फील्ड। सो द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सो देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहा जाता है बार मैग्नेट विद फील्ड लाइंस। अब ये फिगर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि कई बार बोला जाता है कि ड्रॉ अ बार मैग्नेट विद इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ये बार मैग्नेट बनाना है, जिसमें आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल कि आपको बोला जाता है कि बार मैग्नेट के इर्द गिर्द का फील्ड बताइए। तो बेसिकली आप एक बार मैग्नेट बनाओगे और बार मैग्नेट बना के थोड़े ऐसे लूप बना लो आप लोग। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपने लूप बना लिए। अब लूप बनाने के बाद मेन इंपॉर्टेंट काम अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आपको मेन डायरेक्शंस देने होते हैं। तो डायरेक्शन से पहले यहाँ से हम तुर्रे निकाल देते थोड़े बराबर। और अब यहाँ पे डायरेक्शन देना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे लिखा है नॉर्थ, यहाँ पे लिखा है साउथ बराबर, तो आपके डायरेक्शन हमेशा इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाने चाहिए और बाहर की तरफ ये नॉर्थ से बाहर निकल के साउथ की तरफ जाएंगे। यानी कि बेसिकली आउटसाइड बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, इसलिए डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ आप नॉर्थ टू साउथ लगाओगे और यहाँ पे साउथ की तरफ एरोज इनसाइड करोगे। क्यों? क्योंकि आउटसाइड बार मैग्नेट आपको ये डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ देना है और इनसाइड आपको साउथ टू नॉर्थ देना है। अब ये जो फील्ड लाइन होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। सो गाइज, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज। तो गाइज देखते हैं, लेट्स सी कि ये जो हमने देखा है यहाँ पे कि ये जो बार मैग्नेट है, इसके ये रिलेटेड ही 3 प्रॉपर्टी। और ये बहुत आईएमपी टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ आपको कि आईएमपी टॉपिक है। बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? तो सबसे मेन 3 ये प्रॉपर्टीज है। अच्छे से सुन लो, बहुत ही मतलब एकदम ईजी चीज है कि सिर्फ आपको 3 प्रॉपर्टीज कैसे ध्यान रखनी है। तो पहली क्या बोलती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है लाइंस ओरिजिनेट करती है नॉर्थ पोल से, एंड करती है साउथ पोल में आउटसाइड द बार मैग्नेट। यानी कि आउटसाइड अगर आप देखोगे तो वो चीज नॉर्थ से जा रही है साउथ तक बराबर, एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड बार मैग्नेट। यानी कि अगर आप देखोगे इनसाइड द बार मैग्नेट तो आप देख सकते हो कि वो साउथ से नॉर्थ जा रही है। तो बेसिकली याद रखो, हमारे आउटर वर्ल्ड में जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उसमें पहले एन आता है और फिर एस आता है। तो बाहर की दुनिया में एन से एस याद रखो और मैग्नेट के अंदर की दुनिया में याद रखो साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये।
सेकेंड है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम्स क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट द अदर प्लेसेस। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, ये क्लोज आ जाती है। क्लोज आ जाती है कहाँ पे? तो ये जो पोलर रीजन होता है यहाँ पे, अब जो भी ये जो रीजन होता है ना, क्योंकि यहाँ पे पोल्स है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो इस रीजन को पोलर रीजन कहा जाता है। तो ये पोलर रीजन पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कितनी क्राउडेड है, और ये जो दूसरे रीजन है यहाँ पे ये वाइडली सेपरेटेड है। तो यहाँ पे आपको ये रीजन वाइड दिखेगा और यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत क्लोज है। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताता है कि पोलर रीजन में जो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत नजदीक आ जाती है, क्लोज आ जाती है, वहीं पे अदर एरियाज में वाइडली सेपरेटेड होती है। तो सेकेंड था ये। थर्ड है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज इंटरसेक्ट करती है तो वो दो दिशाएं बताती है, दो डायरेक्शन, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो नॉट पॉसिबल होने की वजह से कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में ही होगी, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की 3 प्रॉपर्टीज। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर। हम डिफरेंट कंडक्टर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम पहले देखो एक एकदम स्ट्रेट वायर लेंगे और देखेंगे भाई कि यहाँ से जब करंट जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड कैसा हुआ। फिर उसके बाद हम देखेंगे राइट हैंड थंब रूल जो हमें इसी का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। जैसे कि आप देख रहे थे कि यहाँ पे जो ये चीज़ है ये एकदम लीनियर है, यहाँ पे ये सर्कुलर लूप है, तो ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड देगा वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सोलोनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनॉइड, यानी कि एक स्प्रिंग जैसा होता है, इसमें से अगर करंट फ्लो किया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो ये जो 3 टॉपिक मैंने अभी आपको समझाए, ये 3 टॉपिक है एक मेन टॉपिक के, और वो मेन टॉपिक है हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स कैसे प्रोड्यूस होती है। तो 3 प्रकार से। पहला उसका टॉपिक है कि स्ट्रेट वायर में कैसे होता है, फिर सर्कुलर लूप में कैसे होता है, और तीसरा सोलोनॉइड जो कि मैंने आपको स्प्रिंग बताई उसमें कैसा होता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। अब ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर इसका मतलब क्या है? सो बेसिकली कि फॉर एग्जांपल कि ये एक पेपर है और मैं यहाँ से इसमें होल करके अगर ये कंडक्टिंग वायर को इधर ऊपर लाता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तो मैं यहाँ पे कुछ स्प्रिंकल करूंगा आयरन फीलिंग्स को, और फिर मैं ऑब्जर्व करूंगा कि आयरन फीलिंग्स किस तरीके से इस करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमने तो नहीं किया था, पर जिन्होंने भी किया था तो वो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि यहाँ पे कार्डबोर्ड पे ना आयरन फीलिंग्स बहुत सारी रखी गई थी। अब ये आयरन फीलिंग्स ने क्या किया ना, सर्कुलर लूप में अपने आप को पैटर्न में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। इससे पता चला कि जब स्ट्रेट वायर से करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है वो एकदम सर्कुलर लूप होता है, जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी कहा जाता है। यानी कि अगर मैं एक कार्डबोर्ड में से इस फॉर एग्जाम्पल कि इस वायर को यहाँ से निकालूं और इसमें से करंट फ्लो करवाऊं तो जो यहाँ पे फील्ड क्रिएट हो रहे हैं वो सर्कुलर लूप क्रिएट हो रहे हैं। सो हमें पता चला कि जब स्ट्रेट वायर में से जब करंट फ्लो होता है तो वो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करता है वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के फॉर्म में क्रिएट होता है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि कैसी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होती है स्ट्रेट वायर से, तो सर्कुलर लूप वाली। तो अब इस डिटेल में इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या डायग्राम बनाना है? तो डायग्राम तो सिंपली ऐसा ही बनाना है कि एक कार्डबोर्ड बनाइए और उसमें से करंट को फ्लो होता हुआ वायर में से दिखाइए। तो अब आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सबसे मेन कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि क्या होता है, एक ही सेंटर है और उसी सेंटर से आप बहुत सारे सर्कल्स जब बनाते हो तो इसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहा जाता है। फिर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन नेचर। क्यों? क्योंकि वो सर्कल इन नेचर है, तो वहां पे बताया गया है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप हमने लिया है तो लूप कैसा होगा? तो देखिए भाई फॉर एग्जांपल, हाँ और एक चीज़ मैं बताऊँ कि देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वर्कशीट्स भी है जो मैंने डिफरेंट बायो की चैप्टर्स पे बनाए हैं, और ये सारे पिछले 10 साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड्स में वही सारे जो क्वेश्चंस है वो मैंने इनके एक स्पेशल वर्कशीट बनाई है और इनके हमारे पास सॉल्यूशंस भी है। तो इनकेस अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं आपको ये सारी डिटेल्स बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए आपको प्रोवाइड जरूर करूंगा जितना जल्दी हो सके मुझसे।
ओके तो अब हम कर रहे थे क्या, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो बेसिकली क्या है, हमने एक कार्डबोर्ड लिया बराबर, और कार्डबोर्ड लेने के बाद हमने यहाँ से एक वायर को घुसाया और उसको यहाँ से निकाल के फिर से यहाँ से उसे वायर को नीचे ले लिया और फिर हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। तो हमने देखा कि ऑब्वियसली अगर मैं इतना रीजन कंसिडर करूँ तो यहाँ पे सर्कुलर लूप ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ के लिए तो इतना वायर स्ट्रेट ही ऊपर जा रहा है बराबर ना, कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो वो ये इसी की तरह है कि करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे भी सर्कुलर लूप बने। और क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रेट ही काइंड ऑफ था तो यहाँ पे भी सर्कुलर लूप बने। तो वो डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको एग्जाम में बनाना है कि देख रहे हो आप कि ये कार्डबोर्ड है, यहाँ से ये सर्कुलर लूप जा रहा है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, और आप देख सक रहे हो कि यहाँ पे जो डायरेक्शंस दिए गए हैं ये डायरेक्शंस हम यहाँ पे इनके पास कंपास को लेकर गए थे, जिससे हमें पता चला कि बेसिकली ये डायरेक्शन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं। बेसिकली इस डायग्राम को बनाने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है वो कौन कर रहा है, तो सर्कुलर लूप कर रहा है। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप एंड आफ्टर गेटिंग अवे द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बिकम बिगर एंड बिगर। अब देख सक रहे हो कि जैसे 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 हम दूर जा रहे हैं वायर से, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बड़े 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 होते जा रहे हैं, और जहां वो करंट के एकदम वायर के पास है वो सर्कल्स एकदम छोटे हैं। पहले पॉइंट ने ये हमें समझाया। एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेंटर में वो लाइन जो है ना वो एकदम स्ट्रेट हो गई है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल को भी कभी आप जूम करोगे, किसी भी चीज को जूम करोगे तो सर्कल भी जब बड़ा होता जाएगा तो इतना रीजन हमें स्ट्रेट ही दिखेगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट, मतलब हम बोल सकते हैं कि सेंटर में लूप के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एकदम स्ट्रेट है। सेकेंड पॉइंट, इन द मिडल ऑफ सर्कुलर लूप द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। वो बोले कि मिडल में जो है ना यहाँ पे जो सर्कुलर लूप है, क्योंकि यहाँ पे ना दोनों साइड से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मर्ज हो रही है, तो इतने वाले रीजन में ना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा। फिर वो बोल रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अबव केस एट इट सेंटर इज। यहाँ पे जो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि आपने उसे कितना करंट दिया था इस वायर में, जो आपने बैटरी लगाई थी उससे कितना करंट निकला। और दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, यानी सर्कुलर लूप का जो रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना कम मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, और जितना रेडियस कम होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा।